राम राम भाई सरन है। सुन रहा ठीक है और राम राम। तो आज बात करेंगे डाइट के ऊपर। पहले भी बता रखा है पर आज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि कढ़ी खा सकते हैं क्या, कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं क्या, चाय पी सकते हैं क्या। तो मतलब ऐसे क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही हैं भाई, बहुत ज़्यादा कॉल, क्योंकि मेरे पास तो मैंने अपना नंबर दे रखा है, फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आईबीएस में कढ़ी खा सकते हैं, वो भी दिन में खाने के बाद अगर दिक्कत करे तो बंद कर देनी है। अगर दिक्कत नहीं करे तो फिर खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ये कवारी जो कटी जिन लोगों को कटी ज़्यादा पसंद है तो भाई वो दिन में खा सकते हैं, ठीक है ना। शाम को नहीं खानी है कड़ी बिल्कुल भी। शाम को जितना हो सके उतनी ही हल्की डाइट ले, उतनी हल्की डाइट ले शाम को, जितना ज़्यादा हो सके हल्का खाना ही खाएं। शाम को भारा खाना नहीं खाए, भारी खाना, हल्का खाना खाएं। रोटी सब्जी खा लिया, सुबह नारियल पानी पी लिया, नारियल पानी पी सकते हैं, ठीक है ना। आईबीएस के दौरान नारियल पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नारियल पानी अच्छा ही रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव करेगा, थोड़ा जो इन्फेक्शन वगैरह है उसमें बहुत अच्छा काम करता है नारियल पानी। हाँ, अगर किसी को पेट में अगर ऐसा है भाई, आईबीएस क्या है, आईबीएस एक अलग बीमारी है और बहुत बड़ी बीमारी में आ जाती है। आईबीएस कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है जिसका इतना लंबा इलाज चलता है, इतने परहेज करने पड़ते हैं, इतना कुछ सहना पड़ता है, मतलब। तो ये छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बीमारी है। तो आईबीएस के अलावा अगर पेट में इन्फेक्शन है, शुरू में आप चेक करो, अगर पेट में इन्फेक्शन है तो भी हमको आईबीएस जैसे सिम्टम आ जाते हैं। अगर पेट में इन्फेक्शन है ना तो भी आईबीएस जैसे सिम्टम आ जाते हैं। तो उसके लिए एंटीबायोटिक ना खाएं, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाएं और भी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं, इन्फेक्शन को आईबीएस में तब्दील कर सकती हैं। एंटीबायोटिक दवाएं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा। हम क्या करते हैं, स्टोर से ले लेके एंटीबायोटिक दवाइयाँ खाते रहते हैं और तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, स्टोर से लेके तो एंटीबायोटिक कभी भी नहीं खानी चाहिए ऐसे बगैर डॉक्टर की सलाह के। एक डॉक्टर बदल दिया, उसने एंटीबायोटिक दी 2 दिन की, दूसरा चेंज कर दिया वो भी एंटीबायोटिक देगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। एंटीबायोटिक जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाई खाओगे उतना ज़्यादा ही नुकसान बॉडी को होगा। अगर देखो इन्फेक्शन है तो फिर क्या करें, इन्फेक्शन है तो फिर क्या करना चाहिए, इन्फेक्शन है तो फिर होना चाहिए नारियल पानी, नारियल पानी पीना चाहिए। नारियल पानी 3 दिन एक काम कर लो, 3 दिन के लिए नारियल पानी पे ही हो जाओ, 3 दिन के लिए, ठीक है ना। 3 दिन केवल नारियल पानी ही बस, और कुछ भी नहीं खाना है, केवल नारियल पानी ही पीना है, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं खाना है, केवल नारियल पानी पीना है। सादा पानी पी सकते हैं, सादा पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं है, पर नारियल पानी ज़रूर पीना है। दिन रात सुबह शाम 3 दिन लगातार नारियल पानी ही पीना है, ठीक है ना। उसके बिना अगर आप पी सकते हैं तो नॉर्मल वाटर ले सकते हैं, और कुछ भी नहीं खा सकते, सलाद फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं खा सकते। सलाद फ्रूट कोई भी चीज़, रोटी सब्जी चावल कुछ भी नहीं खाना है, केवल केवल नारियल पानी, ओनली नारियल पानी ही लेना है, ठीक है ना। 3 दिन का कोर्स होता करना है ये। 3 दिन में आपका इन्फेक्शन बिल्कुल गायब हो जाएगा, और भी छोटी मोटी कोई पेट की प्रॉब्लम है ना वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी। हाँ, अगर आईबीएस है तो वो ऐसे की ऐसे रहेगी, आपको पता चल जाएगा आपको आईबीएस है या कुछ और बीमारी थी, ठीक है ना। अगर इन्फेक्शन था, कुछ और दिक्कत थी, कुछ और प्रॉब्लम थी, तो वो 3 दिन का जो कोर्स है ना उससे पूरी तरह से ठीक हो जाएगा।
पूरी तरह से कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी तरह से कवर हो जाती है, पूरी तरह से ठीक हो जाती है। 3 दिन क्या लेना है, बाद में आप कॉल करके पूछोगे ये खा सकते हैं वो खा सकते हैं, कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं खाना 3 दिन तक, ओनली नारियल पानी ही पीना है, ठीक है ना। नारियल पानी ही पिए और अपना, और फिर बाद में अगर फिर भी पेट में अगर सिम्टम अगर ऐसे कैसे बने रहते हैं तो फिर अपना आईबीएस है भाई। आईबीएस क्या है, आईबीएस कैसे होती है, मतलब क्यों आईबीएस के सिम्टम क्या क्या हैं, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज खाली वीडियो थी हमारे इन्फेक्शन के ऊपर। अगर पेट में किसी को चेक करना है, कीड़े आते हैं, किसी को लेटरिन में कीड़े आते हैं स्टूल में, तो फिर वो भी 3 दिन नारियल का पानी ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ही आराम आ जाएगा, बिल्कुल ही, ठीक है ना। नारियल पानी ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेना है, कढ़ी वगैरह खानी है तो दिन में खा सकते हैं, चावल भी खाने हैं, वैसे तो चावल बंद हैं, पर एक आईबीएस एक ऐसी चीज़ है, बीमारी तो एक है। अब हम बता देते हैं हमारे सिम्टम अलग अलग हैं, हमारे ये अलग अलग हैं, कुछ अलग नहीं होता, एक ही है बीमारी, आईबीएस होती गई तो आईबीएस है, मतलब कैंसर हो गई तो कैंसर है, शुगर हो गई तो शुगर है, कोई ट्यूमर होगा तो वो ट्यूमर है, वो बीमारी है भाई। आईबीएस है तो आईबीएस ही है। उसमें हमारा पता है क्या अंतर होता है, बॉडी टू बॉडी क्या अंतर होता है, बॉडी टू बॉडी हम कोई चीज़ मेरे को डाइजेस्ट हो रही है, वो किसी और को डाइजेस्ट नहीं होगी, वो चीज़ किसी को डाइजेस्ट हो रही है, वो मेरे को डाइजेस्ट नहीं होगी। किसी किसी को दूध भी डाइजेस्ट हो जाता है आईबीएस में, ना गैस बनती, ना कॉन्स्टिपेशन होता, ना कुछ और होता, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो खुद से देखना पड़ता है कि डाइजेस्ट क्या क्या अच्छी तरह से हो रहा है, नॉर्मल जो चीज़ें डाइजेस्ट हो रही हैं वो चीज़ें खानी है। कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है, नशा बिल्कुल भी नहीं करना है, धूम्रपान गुटखा दारू शराब जो भी है, कुछ भी नशा है, नशा मतलब किसी भी चीज़ का है, वो बिल्कुल भी नहीं खाना है। तम्बाकू में वो जो होता है ना लार, तम्बाकू हम लगाते हैं, लार अंदर नहीं जा पाती, तो फिर बहुत नुकसानदेह है भाई। तम्बाकू तो वैसे भी, नशा तो वैसे भी नुकसानदेह है यार, इंसान को नहीं करना चाहिए नशा, तो मैं तो बोलता हूँ कि नशा तो इंसान को वैसे भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इससे दूर ही रहेंगे तो अच्छा, बीमारियों से कम घिरेंगे। आटे की ज़्यादा शिकायत आते हैं आजकल, फिर बोल देते हैं कि खाने से हो रहा है, खाने से, खाने का, खाना बदनाम है आज के टाइम का, बोलते हैं ज़्यादा फास्ट फूड हो गया, ज़्यादा ये हो गया, ज़्यादा वो हो गया, गरम मसाले हो गए, आजकल का खाना ज़्यादा ख़राब हो गया, तो इसीलिए बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं। ऐसी बात नहीं है, पहले भी रोटी खाते थे लोग, आज भी रोटी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई गोबर नहीं खा रहा, ठीक है ना। तो ये बेकार की बातें हैं, इन पे ना ही ध्यान दो तो ठीक है। खाने से बीमारियां, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई खाने से बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं, एक तो बीमारियां फैल रही हैं आज के टाइम का स्ट्रेस, स्ट्रेस लेवल कितना हाई हो गया, हर इंसान किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस लेता मिलेगा, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल ही स्ट्रेस लेता मिलेगा। स्ट्रेस बीमारी का पूरा कारण है, स्ट्रेस बीमारी का, ठीक है ना। और नशा, नशा बीमारी का मुख्य कारण है, और एक जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा कम करते हैं लोग। दूरी बनाए रखें, नशे से दूरी बनाए रखें तो बीमारियां नहीं आएंगी। बीमारियां आती हैं स्ट्रेस से, नशे से, ठीक है। प्रॉपर अच्छी नींद लो, एक टाइम हाँ बनाओ हर चीज़ का, एक रूटीन हाँ बनाओ कि कितने घंटे सोना है, अच्छा टाइम से सोना, टाइम से उठना, सुबह थोड़ा शरीर को 1 घंटा देना, योगा वॉकिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। आईबीएस का मरीज़ तो रनिंग नहीं कर सकता, स्वस्थ आदमी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मतलब आईबीएस का मरीज नहीं कर सकता है। आईबीएस का मरीज ओनली वॉकिंग कर सकता है, योगा कर सकता है, स्ट्रेचिंग कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ी वॉकिंग करो, थोड़ा शरीर को टाइम दो भाई। अगर हम शरीर को थोड़ा टाइम देंगे, योगा स्ट्रेचिंग करते रहेंगे और नशे वगैरह से दूर रहेंगे, स्ट्रेस से भी दूर रहेंगे। किसी बात की अगर कुछ चिंता है तो घर वालों को बताओ भाई। बातों को बताने से स्ट्रेस लेवल, ऐसा बोला गया है कि हम अगर किसी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं ना, अगर वो बात किसी को नहीं बताएंगे तो वो स्ट्रेस और भी ज़्यादा बढ़ता है, और भी ज़्यादा बढ़ता है। अगर हम बता देंगे स्ट्रेस की कोई बात है अपने यार दोस्त को, फैमिली मेम्बर्स को, अपने घर वाले को, अगर लेडीज है तो अपने घर वाले को, अपने भाई को, सिस्टर को, माँ को, पापा को, मतलब कोई भी जिस पे हम विश्वास करते हैं उसको हम बता देते हैं तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। सबसे मेन कारण है आज के समय का बीमारियों का होना स्ट्रेस। जितना ज़्यादा हो उसके स्ट्रेस से दूर ही रहें, स्ट्रेस से दूरी ही बनाए रखें, ठीक है ना। आईबीएस, तो चलो फिर घूम फिर के अपने आईबीएस पे आ जाते हैं। आईबीएस में खाना तो वीडियो बना रखे हैं बहुत सारी, पर फिर भी बता देता हूँ कि कच्ची चीज़ें कुछ भी नहीं खानी है। शुरू के 6 महीने क्यों नहीं खानी है, कच्ची चीज़ें कुछ भी नहीं खानी है, कुछ भी नहीं खानी है। मैं बोलता हूँ भाई फ्रूट्स वगैरह, सैलेड वगैरह। आप बोलोगे न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे, तो एक काम कर लो, अगर खाना ही है ना, वैसे मन कर रहा है भाई हमको न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन के लिए चना सबसे बेटर है। भिगो के खाना नहीं है, भिगो दिया शाम को, सुबह उसको उबालना है। चने को उबाल के बाकली, हमारे यहाँ उसको बाकली बोलते हैं, बाकली बन जाती है वो, बिल्कुल ही उबल के नरम हो जाता है। वो चना खाओ आप, दिन में खाओ, शाम को नहीं, शाम को वो फिर हैवी डाइट हो जाएगी। ऐसा कर लो। अगर ज़्यादा न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्योंकि भाई ये गलत बात है, न्यूट्रिशन ये वो, न्यूट्रिशन वो, न्यूट्रिशन। गरीब आदमी रोटी, सूखी रोटी खा के गुजारा करता है और उसकी बॉडी उसी से सारे न्यूट्रिशन निकाल लेती है। बॉडी अगर स्वस्थ होगी ना, हमारा शरीर अगर स्वस्थ होगा तो पानी से भी न्यूट्रिशन निकाल लेता है। पानी में भी न्यूट्रिशन होते हैं भाई। जो हम सिंपल वाटर ज़मीन से निकला हुआ तुरंत पीते हैं बगैर फिल्टर किया हुआ, उसमें भी न्यूट्रिशन हुए होते हैं। वो धरती माता से निकला हुआ पानी होता है वो, उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। सूखी रोटी, अनाज, बहुत सारे न्यूट्रिशन उसी से हमारी बॉडी प्राप्त कर लेती है। ऐसा नहीं है कि सब काजू बादाम नहीं खाते, नहीं खा पाते। आधी दुनिया, मतलब खाली बहुत गरीबी रेखा में कितनी दुनिया है हिंदुस्तान में, मतलब हर इंसान फल फ्रूट, बादाम, काजू, ड्राई फ्रूट्स, मतलब ये चीज़ नहीं खा सकता भाई, ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर भी वो अपने पूरी उम्र काम करता रहता है, वजन उठाता रहता है, मतलब ऐसा लाइफ जीता, मस्त लाइफ जीता है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा, मतलब जो मीडियम क्लास हो गया, मीडियम क्लास से जो नीचे हो गए ना, वे स्ट्रेस थोड़ा कम लेते हैं। वो हर रोज़ का कमाना, हर रोज़ का खाना, उनको कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से। हमको प्लॉट लेना है, हमको बंगाल मकान लेना है, गाड़ी लेनी है, शहर में जाना है, ये करना है, बच्चों के लिए वो करना है। जो मीडियम क्लास आदमी है ना, वो ज़्यादा स्ट्रेस में फंसता है। स्ट्रेस में वो ज़्यादा फंसता है, बिल्कुल ही ज़्यादा फंसता है स्ट्रेस में। तो स्ट्रेस में जो हमसे नीचे हो गए ना, जो देखो ये तंबू बना के रहते हैं, वैसे ही तो कभी कौन से शहर में निकल लिए मजदूरी करने, कभी कौन से शहर में निकल लिए। उनके पास अगर हम मांगेंगे ना 10,000 रुपये दे दो, उनके पास नहीं होंगे, पर वो स्ट्रेस फ्री होंगे। रोग इतना ज़्यादा उनको नहीं घेरेगा, वो कुछ भी खाएंगे पिएंगे, उनकी बॉडी उनसे ही न्यूट्रिशन निकाल लेगी, ठीक है ना। मतलब जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें। स्ट्रेस फ्री रहोगे तो आईबीएस ही नहीं, सभी बीमारियों का मेन कारण स्ट्रेस है। भाई स्ट्रेस कम लो, जितना ज़्यादा हो सके स्ट्रेस कम लो। स्ट्रेस से बीमारियाँ आजकल ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो आईबीएस पे फिर से वाईपीएस पे आ जाते हैं। आप बोलोगे भाई क्या बताने लग गया, भाई ठीक बातें हैं ये, हर वक्त आईबीएस थोड़ी ना,
भाई सभी तरह की सभी को वीडियो सभी को मिलेगी तो सभी को फ़ायदा होना चाहिए। ऐसी चीज़ें ऐसी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। 1 घंटा सुबह लाइफ अपने बॉडी को देना चाहिए भाई, 1 घंटा कम से कम। मैं अब वापस से मैं योगा करने लगा हूँ। 2-3 योगा ही हैं बस। मैं आधा घंटा पौना घंटा मतलब मैं करता हूँ। वॉकिंग नहीं करता क्योंकि थोड़ा देर से आँख खुलती है, और गांव में इतनी देर से उठ के कहाँ जाएं, मतलब ऐसा घूमने का कोई वो नहीं होता ना गांव में। शहरों में तो लोग पार्कों में गार्डनों में घूम आते हैं। बस 10 दिन की और बात रहेगी फिर अपन भी शहर में चलेंगे। शहर में वो लोग बनेंगे, शहर वाले मकान में रहा करेंगे, ठीक है ना। अभी वहाँ का काम चालू हुआ है, काम चल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर शायद 10 दिन के अंदर वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। फिर वहाँ से ऑफिस पे आया करेंगे, वहीं ब्लॉग बनेंगे, घुमा करेंगे, घूमते घूमते भी ब्लॉग बनाया करेंगे। सुबह चलेंगे जल्दी उठ के, मस्त एकदम। आपसे जुड़ा रहूँगा, वीडियो आती रहेंगी, चिंता मत करना किसी बात का। अगर कुछ चिंता, कुछ डिप्रेशन, कुछ कुछ भी ऐसा लगे तो मेरे पास कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे पास कॉल खाली 11 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक ही कॉल करना है, ठीक है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल फ्री तो हूँ, मैं फ्री हूँ, बहुत ज़्यादा फ्री हूँ, पर काम भी करना पड़ता है अपना खुद का काम, ऐसा नहीं है भाई, देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो 11 बजे से 6 बजे तक मेरे पास कॉल करें, कुछ भी हो ऐसा पूछे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन वगैरह क्वेरी हो तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो राम राम।